तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मैथ का एडवांस मैथ का चैप्टर है त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। जैसा कि आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास से जो है वह आ गई हैं, आपको आशा करते हैं अच्छा भी लगा होगा। आज गणित का हम चैप्टर लेकर के आए एडवांस मैथ का त्रिकोणमिति। आइए देखते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं इसमें। जैसे देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाई एच, और कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेंशन यानी आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। देखिए यह जो साइन थीटा है यह साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। यानी आप अगर ये तीनों याद कर लिए और यह याद कर लिए कि साइन थीटा का अपोजिट कौन सा होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो आपको जो है फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखें पाइथागोरीय प्रमेय क्या कहता है कि जो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा और बेस का स्क्वायर होगा वह आपके हाइपरटेंशन के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी दोनों भुजाएं जो है दोनों भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के योग के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह 90 डिग्री का है। अब हम मान लेते हैं कि कोण इसको मानते हैं थीटा कोण, ये रहा थीटा कोण। तो थीटा कोण के सामने वाला जो होता है, थीटा कोण का सामने वाला जो देख रहे हैं यह जो है आपका परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और देखिए हाइपरटेंशन जो है यानी ये कर्ण हो जाएगा, यानी जिसको हम एच बोल सकते हैं, यह सबसे बड़ी भुजा होगी। और इधर जो है बेस हो जाएगा यानी आधार। ये देखिए यानी आपका देखिए यह जो लंब और आधार है यह चेंज हो सकता है, लेकिन यह जो है कर्ण यह चेंज नहीं होगा। यह जो है कर्ण जहाँ पे रहेगा यह बड़ी भुजा यह चेंज नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि यह इसको फाई मान लेते हैं, इसको फाई मान लेते हैं। तो ये अगर इसको मानेंगे, यह एंगल को मानेंगे कि मान लीजिए कि यह एंगल है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी यह लंब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, थीटा हम मिटा देते हैं। जैसे देखिए जब हम इस कोण को माने थे तो इसके सामने वाला जो है यह परपेंडिकुलर था और ये बेस था, लेकिन अब इस कोण को हम थीटा डिग्री यानी फाई माने हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। यानी सामने वाला जो होता है वह क्या होता है, लंब होता है। सामने वाला लंब और ये आधार और ये कर्ण, कर्ण कभी नहीं बदलता है आपका। यह जो है पाइथागोरीय प्रमेय यही कहता है। और जैसे यह जो है आपका पाइथागोरीय प्रमेय है, यानी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग आपके सबसे बड़े भुजा के योग के बराबर होता है। अब जो है इसमें कुछ ट्रिपलेट भी आते हैं। ट्रिपलेट कहने का अर्थ हो गया कि जैसे यह जो है यह परपेंडिकुलर हो गया, वही बेस हो गया, तो ये दोनों भुजा के वर्ग के बराबर जो होता है ना, तो यह तीसरी भुजा आपको डायरेक्ट याद हो जाती है। जैसे देखिए जैसे हम ट्रिपलेट लिखवाएंगे भी आपको, लेकिन हम सिर्फ बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि भुजा 3 है, ये देख लीजिए, हम ध्यान से यहाँ ही बता देते हैं, हम ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी भुजा जो है यह 3 है, यह 3 है और यह 4 है, तो पूछ लिया कि हाइपरटेंशन बताइए यानी एच बताइए। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या दिया हुआ है, यह कोण आपका ये है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। और यह क्या होगा, यह स्क्वायर है, एच का स्क्वायर। अब देखिए ये 16 और 9 और ये एच का स्क्वायर। अब देखिए एच बराबर रूट चढ़ जाएगा यहाँ पे, 25 से आएगा 5, ये देखिए यानी 3 4
5। अब डायरेक्ट अगर हम ट्रिपलेट का यूज करते तो हमें डायरेक्ट पता होता है कि ये दोनों भुजाओं के वर्गों का योग जो है इसके बराबर होता है, यानी 5 के बराबर। हमें इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसी सूत्र पे जो है, इसी फार्मूला पे जो है निकल जाता है। आइए आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला देखते हैं, और या तो फिर हम करवाते हैं अभी 1 चैप्टर का क्वेश्चन इसका। तो आइए हम और कुछ फार्मूले के बारे में जानते हैं। जैसे देखिए, पहले हम सोचे कि सारे फार्मूले ही लिखाते हैं, उसके बाद जो है गणित बनाने में भी मज़ा आएगा। आगे देखिए, जैसे साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, यहाँ पे पॉइंट रहता है, वही पॉइंट जो है गुना में रहता है, वो गुना का ही चिन्ह है, तो हम डायरेक्ट गुना लिख दिए हैं। जैसे साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो इसमें 3 फार्मूले आप आराम से बना सकते हैं। याद करने का आसान सा ट्रिक यह है कि देखिए, यह साइन थीटा लिखें और यह कॉसेक थीटा इधर गुना में है, तो आप आराम से यहाँ 1 है और इसको जो है ये 1 के भागा में ला सकते हैं, भाग में कॉसेक थीटा को ला सकते हैं। जैसे देखिए, यह 1 कॉसेक थीटा आ गया, और इसी प्रकार से देखिए कॉसेक थीटा यहाँ ले आए तो साइन थीटा को इधर ले आए, ये हो गया। दूसरा देखिए, कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 होता है, यानी कभी भी आपको कॉस थीटा गुना सेक थीटा मिल जाए तो यह 1 होता है। तो देखिए कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा हो जाएगा। फिर देखिए, यह सेक थीटा को इधर लाएंगे तो देखिए तिरछा तिरछे जो है गुना होता है, तो यह कॉस थीटा जो है इधर चला आएगा। फिर इसी प्रकार से है टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। देखिए यहाँ ध्यान देने बात यह है कि साइन थीटा कॉसेक थीटा जो उल्टा जो था ना फार्मूला हम बताए थे पहले, कि साइन का उल्टा कॉस होता है। देखिए दोनों जो विपरीत है वह गुना करके 1 बना रहा है, यानी गुना करके 1 बना रहा है आसानी से, और उसको जो है आप लिख करके और ऐसे भाग मिला सकते हैं आसानी से। यानी 3 फार्मूला ही याद कीजिएगा तो आपको हर एक में 3-3 मिल जाएगा, यानी 9 तो ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर देखिए आपको एक याद रखना पड़ेगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यानी टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और जस्ट इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। फिर देखिए साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आप साइन स्क्वायर थीटा और देखिए यह कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ला सकते हैं, यानी माइनस में ले आएंगे, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा का जानेंगे तो साइन स्क्वायर को इधर ले आएंगे, यानी एक ही से आप 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या यही मान लीजिए कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा है और इस टेन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो इधर ले आए तो माइनस में हो गया, और 1 का 1 रह गया, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी अब हमको टेन, देखिए यहाँ सेक निकल गया, हमको टेन निकालना है, तो टेन निकालने के लिए क्या करेंगे, टेन को इधर ही रहने देते हैं और 1 को उधर माइनस में ले जाते हैं। देखिए फार्मूला आपका बन गया, तैयार हो गया। फिर इसी प्रकार से 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर हमको निकालना था तो 1 को उधर कर दिए, तो इधर प्लस में था तो इधर माइनस में आ गया, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे था और कॉट स्क्वायर इधर प्लस में है तो उधर ले गए तो माइनस में, तो बराबर 1 बना दिया। अब इसी प्रकार से यहाँ ध्यान दीजिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन और 90 माइनस थीटा के स्थान पर जो भी एंगल होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा अगर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा बनाएगा, यानी कॉस और ये वाला एंगल। इसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर कोई भी एंगल होगा तो आप यहाँ पर जो है साइन थीटा के साथ वो एंगल लिख सकते हैं। इसी प्रकार से टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, यानी जस्ट इसके जो है आप ये याद कर सकते हैं, यानी एक बार आप देख लीजिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा। फिर यहाँ आते हैं, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए π/2, π/2 क्या होता है, पाई मतलब 180, पाई का मान 180 डिग्री, तो जैसे 180 डिग्री है तो मान लीजिए कि 180 डिग्री बटे 2, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, यानी एक ही बात है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी अगर आ जाए 180 माइनस थीटा, यानी साइन π/2 माइनस थीटा हो जाए तो ये कॉस थीटा होगा, कॉस π/2 माइनस थीटा हो जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, टेन π/2 माइनस थीटा हो जाएगा तो कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट, और देखिए कॉट π/2 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और कॉसेक का सेक हो जाएगा और सेक का कॉसेक हो जाएगा।
ये जो है आपको सारे फॉर्मूले जो है लिखा दिए गए हैं। आशा करते हैं कि आप सारा फॉर्मूला जो है याद कर लीजिएगा, और आपको आसानी से हम समझा भी दिए हैं कि ज़्यादा रटने का ज़रूरी नहीं है। ये सारा तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, अगर एक एक याद कर लीजिएगा ढंग से तो याद हो जाएगा। बाकी एक दो है जो आपको थोड़ा दिमाग में रखने का ज़रूरत है, ऐसे कोई रटने का ज़रूरी है नहीं। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ये आपका कुछ हो गया और कुछ क्वेश्चंस। आइए हम प्रश्नावली 1 का ए जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण तथा जिसमें ए बी 29 इकाई, बी सी 21 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा हो। थीटा तो दिखाइए कि क्या, पहले क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आना चाहिए, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841 आना चाहिए। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। जो हम फॉर्मूला लिखा है उसी के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम आसानी से। देखिएगा, जैसे जो जो ये कहता है वही हम करेंगे। जैसे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए। तो हम तो जान रहे हैं कि भाई एक समकोण है, देखिए समकोण लिखा हुआ है तो जान रहे हैं कि यह समकोण त्रिभुज है। तो हम जो है समकोण ले लेंगे, बिल्कुल लीजिए समकोण ले लिए। फिर क्या कहता है कि कोण सी समकोण है, तो 90 डिग्री समकोण मतलब क्या, जो 90 डिग्री का हो यानी 90 डिग्री का हो, तो 90 डिग्री इस सी ले लिए, ठीक है। फिर कहता है कि त्रिभुज कोण ए बी सी थीटा हो, तो ये थीटा कौन है, बी वाला थीटा है, ठीक ना। तो ये बी वाला थीटा है, तो मान लीजिए कि ए होगा और ये बी होगा, तो बी वाला जो है थीटा होगा, इसको थीटा मान लीजिए। तो ये आपका थीटा है कि नहीं। अब देखिए क्या कहता है, कहता है कि ए बी 29 इकाई, तो ए और बी यानी ए और बी जो है वह 29 है। और क्या कहता है कि बी सी 21 है, यानी बी और सी कितना है 21 है। तो कहता है कि त्रिभुज ए बी सी बराबर थीटा दिखाइए इतना, एफ इसको हमको सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि अभी हम बताए थे कि यह क्या है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है, ये बेस होता है। ये क्या होता है, ये हाइपोटेंशन यानी कर्ण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कर्ण और आधार दोनों दिया हुआ है, तो हमें सॉल्व क्या करना है, लंब निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकालना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर, लेकिन हम यहाँ से भी ऐसे निकाल सकते हैं कि देखिए ए सी हमको निकालना है, यही ना निकालना है। तो क्या है, ए सी है, यानी ए सी स्क्वायर बराबर क्या है, ए सी स्क्वायर पहले ए बी का स्क्वायर और माइनस बी सी का स्क्वायर। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यह दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इतना के बराबर होता है। तो इतना में से अगर एक के वर्ग हम घटा दिए तो दूसरा निकल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब ए सी स्क्वायर कितना दिए हुए हैं, ए सी जो है नहीं दिए हुए हैं, तो ए सी हम लिख दिए, और ये वाला स्क्वायर जो है यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे। अभी ए बी कितना दिए हुए है, ए बी है 29, और ये कितना है, बी सी आपका दिया हुआ है 21। देखिए हम आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ जो है 29 का स्क्वायर 841 होता है और इसका 441 हम निकालेंगे तो आसानी से ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इसका जो है वर्गमूल जो है वह 20 होता है, यानी 20 इकाई आ गया। और यह आपको याद करना होगा 29 का डायरेक्ट, यानी 29 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, ये अपने से आप कॉपी पर लिख करके भी याद कर सकते हैं। और आपको याद होना ही चाहिए, कम से कम 50 तक तो याद ही होना चाहिए। अब देखिए हम आगे देखते हैं, यह तो आ गया आपका, यानी आपका ए सी जो है वह 20 का ही आ गया। अब सॉल्व हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको ऐसे रखते हैं, आगे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाय एच के स्क्वायर प्लस क्या है कॉस स्क्वायर यानी बी बाई एच, यानी आधार बाई कर्ण का होल स्क्वायर, फिर बराबर क्या है 1। आगे देखते हैं, जैसे हम बैठा देते हैं इसका मान, p बराबर कितना है
तो P बराबर है 20, यानी 20 अब बाई एच कितना है, एच ध्यान दीजिएगा, एच है 29, तो 29 का स्क्वायर कर दिए, ये रहा। जो जो ये कहता है वही कीजिए। B है तो B देखिए कहाँ पे है, 20, देखिए B 21 है, 21, H कितना है, H तो दोनों के लिए समान रहेगा 29, यानी स्क्वायर अब बराबर 1, देखिएगा 1 सिद्ध हो जाएगा। ये आपका गुना कीजिएगा 2 बार, तो ये स्क्वायर है ना, तो 20 गुना 20 और 29 गुना 29, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 400 और 29 का स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए 4841 प्लस 21 का आप निकालिएगा तो 441, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं स्क्वायर, और बाई 841 अब बराबर 1। देखिए ये दोनों बराबर है तो एलसीएम आप आसानी से ले सकते हैं, और यह जो है 400 और प्लस 441, क्योंकि भाग दीजिएगा तो एक ही आएगा, भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा, अब बराबर 1। ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ेंगे तो 841 बाई 841 बराबर 1, तो ई से ही कट गया था, बराबर कितना आ गया, 1 बराबर 1। ये देखिए हमने सिद्ध कर दिया, ये लीजिए आपका पहला जो है प्रूव्ड हो गया। ये मालूम चल गया कैसे बनाएं, आसानी से हम पहले AC निकाल दिए, यानी लंब निकाल दिए, थीटा के सामने वाला कोण लंब होता है, निकाल दिए, और AC बराबर आपका जो है पहले लंब निकाले तो आपका 20 इकाई आ गया। फिर कुछ नहीं किया, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, यानी लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, और स्क्वायर लगा हुआ था तो स्क्वायर को लगे दिए, और फिर आपको उसका वैल्यू पुट करके आपका जो है आ गया आंसर। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा सेकंड वाला क्या कहता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 20 बाई हाइपोटेंशन, यानी लंब आधार बाई कर्ण, फिर माइनस होता है, क्या होता है, यह लंब बाई कर्ण होता है, इसको जो है स्क्वायर अब बराबर 4। देखिए यहाँ पर जो हम लिखे थे नीचे वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि कैमरा में वो आया ही नहीं था। आए ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर से बताते हैं। मान लीजिए कि ये तो नज़र आ रहा होगा आप लोग को, ये दोनों जो है आप एलसीएम जो है इसको निकाल लीजिएगा, क्योंकि आसान है, एलसीएम जो है निकाल लीजिएगा, दोनों बराबर ही है। अब भिन्न का जोड़ तो बचपन से सीखते आए होंगे। अब 441 बराबर 1 है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर कर देंगे तो 841 बाई 841 अब बराबर 1, तो ये कट जाएगा तो 1 बराबर 1, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अरे बात समझ में, हमने इसलिए लिखा क्योंकि आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। चलिए ये छोड़ देते हैं, क्योंकि ये समझा दिए। हम यहाँ आते हैं, तो आप जानते हैं कि फार्मूला हम पुट किए हैं, फार्मूला याद कर लिए, क्योंकि एडवांस में जो है सिर्फ फार्मूला ही काम आएगा, आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि अर्थमेटिक है ही नहीं कि आपको इसमें अथी लगाइएगा। इसमें कॉन्सेप्ट समझना है, पर फार्मूला के साथ। आगे देखिए, बी है तो आप जानते हैं कि बेस बराबर क्या होता है, 21, और बाई एच कितना है तो 29, स्क्वायर कर देंगे, माइनस परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर देखिए 20 है, 20 हम लिख दिए, बाई हाइपरटेंशन तो सबके लिए बराबर ही होगा, स्क्वायर बराबर 41 बाई 841, फिर कैलकुलेशन ही बच जाता है, कुछ है नहीं। ये देखिए 441 और बाई 841 माइनस 400 बाई 841 बराबर 41 बाई 841, इसका एलसीएम इतना 841, और 441 माइनस 400 बराबर 41 बाई 841, आराम से निकालेंगे तो 41 बाई, ये देखिए 841 आ जाएगा। यह आपका प्रूव्ड हो गया। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, जो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। कुछ करना था नहीं, इसका फॉर्मूला लिख करके अब वैल्यू जो है पुट कर देना था। मेन आपका यही था, जो आपका निकालना था, उसके बाद वैल्यू पुट करके उतना बराबर उतना कर दिया है, सिद्ध कर दिए। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, सिद्ध हो गया। तो जैसा कि आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे बिल्कुल क्वेश्चन को। आप फॉर्मूला जो है अगले क्लास में आप लोग याद करके आइएगा, ताकि जो है जब हम बताएं तो आप जो है आसानी से इसको समझ सके और बना सके। और आशा है कि आप लोग बनाते भी होंगे घर पे, तो और आगे जाएंगे इसमें, और अगली क्लास में जो है सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और भी अगर अगला चैप्टर जो भी बचा हुआ होगा, जो भी फॉर्मूला, तो आपको जो है बता दिया जाएगा। और बाकी के लिए थैंक यू। शेयर कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि शेयर करने से आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।